कौशाम्बी में हुई युवती की हत्या के आरोपी को पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। उसके पास से अवैध असला और हत्या में प्रयुक्त कपड़े और चाकू बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवती से एक तरफा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन इंकार करने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। एक तरफा प्यार में पागल आरोपी हत्याकांड को यहां पर अंजाम दिया है और मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार किया गया। सरीरा क्षेत्र के अंतर्गत हुई एक युवती की हत्या के संबंध में उसके परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके शीघ्र सफल अनावरण के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन, तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेंद्र सिंह पटेल पुत्र धीर सिंह है, निवासी भगवतीपुर का, नाम प्रकाश में आया। दौरान पूछताछ और विवेचना के क्रम में उसने अपना जुर्म कबूल किया है और उसने ये बताया था कि जो उसने घटना के समय कपड़े पहने हुए हैं उसको धुलकर उसने भगवतपुर के एक बाग के पास छुपाया है। उसकी निशानदेही पर टीम वहां पर पहुंची है, तो एक थैले में पहले से रखे हुए एक अवैध असले से उसने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया है। जवाबी कार्रवाई में तथा आत्म सुरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किया गया और जो उसके दाहिने पैर पे लगी है, उस घायल को तत्काल चिकित्सीय सहायता के लिए उसको जिला अस्पताल मंजनपुर लाया गया है। मैनपुरी के एलाव थाना क्षेत्र में 1 लाख इनामिया से पुलिस मुठभेड़ हो गई। एसटीएफ और मैनपुरी पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामिया बदमाश को ढेर कर दिया। आरोपी की तरफ से पुलिस पर भी जमकर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू के पेट में गोली लगी। आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू का बड़ा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। जितेंद्र जीतू पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। मृतक जितेंद्र हाथरस के पहाड़पुर का रहने वाला बताया गया है। 1 लाख रुपए का इनाम था। उसके संदिग्ध मूवमेंट की सूचना मिली थी। इस जो संदिग्ध मूवमेंट था, इसका पीछा एसटीएफ और पुलिस द्वारा किया जा रहा था। जब संदिग्ध जितेंद्र को रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुके नहीं, बल्कि जवाबी फायरिंग करने लगे और बचाव में पुलिस के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा भी एक्सचेंज ऑफ फायर किया गया, जिसमें जितेंद्र को एक गोली लगी है और उसका दूसरे घायलावस्था में सीएससी पहुँचाया गया, जहाँ से हायर सेंटर रेफर किया। वहाँ उसे डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित किया है। इस मामले में आगे की वैधानिक। यूपी के कौशाम्बी जिले में पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के कोल्हा गांव में सोमवार को उस समय करीब 7 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां 24 वर्षीय युवती की गला और हाथ काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस विभत्स वारदात के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और कौशाम्बी सर्किल के सीओ अभिषेक सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह 7 बजे थाना पश्चिम सरीरा के ग्राम कोल्हुआ में एक 24 वर्षीय बालिका जो अपने घर के कमरे में अकेले सोई हुई थी, इसके मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल फील्ड यूनिट के साथ हम सभी लोग पहुंचे थे। युवती के दोनों हाथों की नसें कटी हुई हैं और धारदार हथियार से उसके गर्दन पर चोट पहुंचाई गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस प्रकरण में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बहुत शीघ्र इस घटना का सफल अनावरण कर दोषी के विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। यूपी के कौशाम्बी के पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव में एक ऐसी सनसनी घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक 24 वर्षीय युवती के गला और हाथ पे काटकर हत्या कर दी गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, भय का माहौल बन गया है। वही सूचना में पहुंचे एसपी कौशाम्बी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया और क्षेत्रीय अधिकारी व पहुंचे फॉरेस्ट्री टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गांव से ग्रामीणों से और भी तरह से जानकारी इकट्ठा की जा रही। कप्तान का कहना है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा करके दोषी को जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं हूं धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। और धर्मेंद्र सोनकर हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जैसे कौशाम्बी जिले में एक युवती की हत्या के आरोप को पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई है, जिससे कि असला और हत्या में पकड़े कपड़े चाकू बरामद किए गए हैं और शादी करने का इनकार करने पर युवती को घटना का अंजाम दिया गया था। जी,
धर्मेंद्र बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर ही कौशाम्बी पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे प्रकरण में, और लिखा पढ़कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ठीक है धर्मेंद्र, आप कह रहे हैं कि पुलिस को सफलता यहाँ पर मिली है और जेल भेजने की तैयारी है। शुक्रिया आपका। उधर कानपुर में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से नाराज अखिल भारतीय अल्पसंख्यक बोर्ड के पदाधिकारियों और अन्य लोगों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमले के आरोपी चारों आतंकवादियों को फांसी देने की मांग की गई है। बोर्ड के पदाधिकारियों ने कहा कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला पूरे देश को झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि यह मामला गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने और समाज में फूट डालने की साजिश का हिस्सा है। निर्दोष पर्यटकों की हत्या करके आतंकियों ने अमन और भाईचारे पर चोट पहुंचाई है, जिसकी सभी वर्गों और मुसलमानों ने कड़ी निंदा की है। जम्मू कश्मीर में जो इतनी बड़ी घटना हुई, 28 लोग की मौत हुई, जिन लोगों ने ये घटना की है आतंकवादियों ने, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर आतंकवादी अड्डे कहीं चल रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो, तो ये आतंकवादी अड्डे हर कीमत पे समाप्त किए जाएं। दूसरी मेरी छोटी सी विनती है कि हमारे ये भी आतंकवाद है कि हम लोग के ऊपर जो है खड़े खड़े लोग मुंह पे पेशाब करते हैं, ये भी आतंकवाद है। और ये भी आतंकवाद है जो आईपीएस को घोड़े पे चढ़ के बारात नहीं जाने दे रहे हैं, वो भी आतंकवाद है। और ये भी आतंकवाद है कि हमको मंदिरों में घुसने नहीं दे रहे हैं, वो भी आतंकवाद है। जो सारे आतंकवादियों कोई भी कर रहा हो उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और जो लोगों ने आतंकवादियों ने जिन लोगों ने निर्दोष लोगों को मारा, इनको फांसी की सजा सुनाई जाए, इनको तत्काल प्रभाव से इनको नेस्तनाबूद किया जाए, ये मेरी। उधर बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर सवारी से भरी डबल डेकर बस ट्रक से टकरा गई। पीछे से आ रही दूसरी बस की भी टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी। जनपद बांदा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 62 किलोमीटर चैनल पे सुबह 5 बजे एक हादसा हुआ है, जिसमें एक चित्रकूट से इटावा की तरफ जा रहा सीमेंट लदा हुआ ट्रक रेलिंग तोड़ता हुआ उसके ड्राइवर को झपकी आ गई थी। तो रेलिंग तोड़ता हुआ दूसरी तरफ सामने से आ रही बस में आमने सामने की टक्कर होते हुए बची है। और सामने से आ रही बस के पीछे एक और दूसरी बस ने पीछे से टक्कर मारी है। उस सूचना मिलने पर तत्काल डायल 112 की पीआरपी, एक्सप्रेसवे हेल्पलाइन के लोग और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, वहाँ बेहतर इलाज दिया गया। इलाज के दौरान आगे वाली बस में बैठे हुए सुग्रीव नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 10-11 लोग अन्य घायल हैं, उनको जो छोटे हैं उसका बेहतर इलाज किया गया है। अन्य लोग सभी खतरे से बाहर हैं। ये जो आगे वाली बस में जो लोग बैठे थे, इनको ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग हैं और इनको यहाँ जिला अस्पताल में ला करके किसी जिसको भी छोटी चोटें थी उनका इलाज करा के इनको इनके गंतव्य को रवाना कराया जा रहा है। मौके पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में रास्ता बहाल है और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है। मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के ग्राम भोरमार माफी में रविवार को ईंट भट्टा के पास हुई हत्याकांड का खुलासा एसपी ऑपरेशन ने पुलिस लाइन में किया। 24 घंटे के अंदर वारदात को अंजाम देने वाले 2 सगे भाइयों छोटू कुमार और रविंद्र भारतीय को गिरफ्तार किया गया। शराब के नशे में घर के सामने आकर गाली देने पर दोनों भाइयों ने शंकर के सिर पर ईंट से वार कर भट्टे पर उसे छोड़ दिया था, जहां उसका शव बरामद किया गया। छानबीन में जुटी पुलिस ने हत्या की आशंका पर कुछ लोगों को पकड़ा था, जिसके तहत हत्याकांड का खुलासा करने में पुलिस को सफलता मिली। ये थाना अदलहाट का मामला है। कल सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक भोरमार माफी गांव है, वहां पर एक सिब्बल का बंद भट्टा है, वहां पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है
इस सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्य करते हुए मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे लिया गया और पता लगी वो व्यक्ति शंकर नाम व्यक्ति है जो उसी गांव भोरमार माफी रहने वाला है और आज से वो गायब चल रहा था। पुलिस द्वारा जिसकी विवेचना की गई तो स्पष्ट हुआ कि उसी गांव के दो व्यक्ति हैं, छोटू और रविंद्र, दोनों सगे भाई हैं। और ये भी शंकर जो मृतक है इसके काफ़ी करीबी दोस्त भी थे और रोज़ शाम को भट्टी में दारू पिया करते बैठ करके। कल शाम को एक वहीं पास में एक बच्चों का क्रिकेट मैच हो रहा था, वहाँ इनमें झगड़ा हुआ था और इनके द्वारा उसको 2-4 थप्पड़ मार भी दिए गए थे। बाद में शंकर जो मृतक है रात में 10 बजे के आसपास इनके घर के बाहर जहाँ ये सो रहे थे वहाँ आया और इनको काफ़ी गाली गलौज करने लगा। क्योंकि शराब में तीनों ही नशे में तीनों ही थे, इसमें इन्हें झगड़ा हुआ तो ये मारपीट कर दिए और उसी मारपीट में जो मृतक शंकर है वो बेहोश हो गया और उसको छोड़ चले आए। सुबह उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर बहराइच के भारत नेपाल सीमा से सटे अवैध मदरसों की जांच की गई। जांच के दौरान सभी मदरसे मानक के विपरीत पाए गए हैं। जिला मदरसा अधिकारी संजय मिश्रा और उप जिलाधिकारी अंबिका चौधरी के द्वारा बॉर्डर से सटे मदरसों की सघनता से जांच की गई है। जांच के दौरान कोई भी मदरसा संचालक वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसके बाद 4 मदरसों को सीज कर दिया गया और बाकी 3 को दस्तावेज दिखाने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। कुल 7 मदरसों की जांच की गई है। 7 मदरसों में से 4 मदरसों को सील किया गया है। आप लोग देख रहे हैं ये नेपाल बॉर्डर है। नेपाल बॉर्डर हमारा ओपन बॉर्डर है, इसलिए नेपाल बॉर्डर के बफर जोन के आसपास जो भी मदरसे हैं 10 किलोमीटर के रेंज में, ये मोस्ट सेंसिटिव जोन है। यहाँ से बफर जोन होने के नाते नेपाली नागरिकों का और इंडियन नागरिकों का आपस में आना जाना होता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ जो भी मदरसे चले वो सरकार की निगरानी में हो, उनके अभिलेख दुरुस्त हो, उनकी जानकारी दुरुस्त हो और वह नियमित हो। आप लोग भी साथ में थे, एक मदरसे में गए, आप लोगों ने ये देखा कि वहाँ झाड़ फूंक के लिए एक कमरा पूरी तरह से बंद था, एक डार्क रूम की तरह से बनाया गया था। इस तरह के मदरसे और इस तरह की गतिविधियां, कौन कौन कहाँ के छात्र पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, इन सबको रेगुलराइज करना अति आवश्यक है। इसी वजह से नेपाल बॉर्डर के बफर जोन के आसपास जो मदरसे हैं उनका व्यापक सघन निरीक्षण किया जा रहा है। इस निरीक्षण में जो अनियमित पाए जाएंगे उनको बंद कर दिया जाएगा, जो नियमित होंगे उनको चलने दिया जाएगा। इन सबको संस्थागत रूप में रेगुलराइज किया जाएगा। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के खेरेश्वर हाईवे स्थित गांव जतनपुर चिकावटी के पास महिलाओं से फफ्तियां कसने और छेड़छाड़ का आरोप लगाकर दलित 3 युवकों को दबंग युवकों द्वारा बेरहमी से मारपीट करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भीम आर्मी, बसपा और सपा नेताओं ने एसएसपी कार्यालय पर जमकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया और दबंग युवकों द्वारा निर्दोष युवकों के साथ की गई मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम प्रदीप है, मेरा दूसरा साथ का उसका नाम है राहुल। हम सुबह को डेली मॉर्निंग में वीडियो बनाने जाते हैं, तो सुबह का टाइम सही रहता है। तो हम वीडियो बनाने गए थे हाईवे की तरफ, तो हमने अब वीडियो बना ली थी, अपलोड भी कर दी थी। तो हम वीडियो बनाते समय आ रहे थे, एक लड़का पीछे, हमने इतना ध्यान नहीं दिया, वो कॉल पे बात कर रहा था, मैं नहीं मालूम किससे बात कर रहा था। अब बात करते करते अब हमने वीडियो अपलोड कर दी, तो उसके हम जैसे चलने लगे ना, तो पीछे से बाइक सवार लोग थे, कम से कम 35-40 लोग थे। उन्होंने हमसे छूटते ही कहा, संवारो, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या करने आते हो डेली। तो हमने ये बोला, भैया ऐसे क्यों शब्द बोल रहे हो। जैसे हमने ये शब्द बोला है, झूठे चांटे और हेलमेट और जो उनके हाथ में पड़ा है, जो भी नेट वगैरह, जो सारी चीज़ें बजाई हमारे अंदर। समाज के बच्चे हैं, इनको बहुत बर्बरता से मारकर वीडियो वायरल की। इस समय जिला और प्रदेश दोनों जगह भीड़ तंत्र ने स्वयं तय कर लिया है कि न्याय हमको देना है और किस तरीके से देना है। ये भी जो सरकारी संरक्षित गुंडे हैं, जिनको किसी का डर खौफ नहीं है, उनको सरकार से संरक्षण प्राप्त है। जिस बर्बरता से, चाहे वो दलित समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, उनके साथ सड़क पर फैसला करने लगे हैं, ये लोकतंत्र के लिए गंभीर विषय है और बहुत बड़ा खतरा है। आज पीड़ित परिवार को लेकर
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिला था, जिसमें एसएसपी महोदय ने मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए आदेश कर दिया है। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में एक 3 महीने की बच्ची की ननिहाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसको लेकर बच्ची के पिता ने उसकी मां पर हत्या करने का आरोप लगाया। सूचना पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। गला दबाया। किसने? माँ ने उसकी। माँ ने दबाया। तो कहाँ पे घटना हुई है? इसे वजह तो ये पता चल रही, वजह की पता नहीं चल रही। पता नहीं। पति काम करता है। काम करता है। काम करता है। कन्नौज में अंबेडकर जयंती पर लगाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के झंडों को अराजक तत्वों ने उखाड़कर फेंक दिया, जिससे दलित समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर गले गलौच हुई। इस बीच सूचना पहुंची पुलिस ने स्थिति पर किसी तरह काबू पाया। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष अजीत ने 4 लोगों के खिलाफ तिरवा कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला ये है कि आज रात को मेरे मित्र द्वारा मुझे फ़ोन के बताया गया था कि गांधीनगर में और कालीदेव मंदिर के पास जो बाबा साहब के झंडे लगे हुए थे, उनमें कुछ अराजक तत्व के लोग जो जाति हिंसा भड़काने की कोशिश करी, उन लोगों ने झंडे तोड़े, फिर उन पर पेशाब भी किया गया। इसलिए आज हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है कि बाबा साहब का अपमान किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफ़ी दिन से ये तनावपूर्ण बातें चल रही हैं, लेकिन आज हम लोगों ने जब ये देखा कि बाबा साहब का अपमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम पूरे समाज के लोगों से हमने आग्रह किया और वो लोग आए हैं रोडों पर। बाबा साहब के लिए हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। वो मैंने प्रार्थना पत्र लिख के दे दिया है, उन्हीं में सभी के नाम है। कुछ राजपूत समाज के लोग हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। और ऐसा सुनने को मिला है सूत्रों के द्वारा कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, ये थाना तिरवा की पुलिस को जो है रात्रि में 12 बजे के आसपास सूचना मिली कि कुछ अराजक तत्व जो है शराब के नशे में जो शहर के जो खैरगढ़ तिराहा है वहाँ पे लगे कुछ झंडे जो बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में लगाए गए थे, उनको उखाड़ दिया है। उनके साथ उन झंडों का अपमान किया है। उस सूचना पे तत्काल जो है हमारी पुलिस मौके पे पहुंची, वहाँ पे छानबीन की। इसमें जो है कुछ संगठनों द्वारा जो है आपत्ति जताई गई, उनके द्वारा अभी तहरीर प्राप्त की गई है। इसमें कुछ नामजद लोग हैं, उनके अगेंस्ट सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके का जाति विद्वेष फैलाने का या ऐसा काम करेगा, इसकी जांच की जा रही है और भविष्य में भी कोई करेगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। किसी को इस प्रकार की कोई छूट नहीं दी जा सकती है। और इसमें हम लोग पूरे CCTV कैमरे, उसके लिए 3 टीमों का गठन किया गया, उसको दिखवा रहे हैं कि वस्तुतः जो है घटना हुई क्या है और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें अमल में ली जाएगी। साथ ही साथ मैं जनपद में सभी को आगाह करना चाहता हूँ, किसी प्रकार के जाति विद्वेष, धार्मिक विद्वेष की भावनाओं को न सोशल मीडिया पे न किसी भी तरीके से भड़काने का प्रयास न करें। अन्यथा की स्थिति में कन्नौज पुलिस द्वारा आपके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में मंदिर गई 2 बच्चों को दूसरे समुदाय के एक युवक ने दबोच लिया और उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया था कि उसकी बेटी गांव के ही रहने वाली दूसरी बच्ची के साथ मंदिर के पास खेल रही थी, जिनकी उम्र 7 और 8 वर्ष है। तभी वहां ग्वालखेड़ा का रहने वाला सिराज आ गया और दोनों बच्चों से अश्लील हरकतें करने लगा। आरोपी के चंगुल से छूटकर एक बच्ची ने शोर मचा दिया। शोर मचाने के बाद बच्चियों के परिजनों और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ को अपनी तरफ आता देख आरोपी बच्ची को छोड़कर फरार हो गया। देखिए, ये थाना बिलारी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी। ग्वालखेड़ा गांव में एक व्यक्ति के द्वारा 2 नाबालिग लड़कियों के साथ में गलत काम करने का प्रयास किया गया था। इसमें तुरंत ही थाना बिलारी की पुलिस ने इसमें FIR रजिस्टर किया था। जो इसमें मेन एक्यूज्ड है
उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही इसमें शेष है, आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे चैनल 24/7।